नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया और लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दें, वीडियो ना देखें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपको फ़ायदा देने वाली है और गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचाने वाली है। आज सबसे बेहतर रिटर्न्स देने वाली गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके बीच में कोई एजेंट नहीं है और न ही कोई ऐड या प्रचार किया गया है। मेरा मानना है कि आज के समय में अगर जो कंपनी आपको लोभ देती है, लालच देती है, एजेंट को घर भेजती है, वो कंपनी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, क्योंकि उन कंपनियों को अपनी और अपने एजेंट को फ़ायदा देने से मतलब रहता है। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है LIC, जो आज सभी के पास है, नहीं तो घर में एक ज़रूर होगी। जब LIC पूरी होती है तो आपको रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं मिल पाता। जो आपका इंटरेस्ट होता है उसका कुछ ही हिस्सा आपको मिल पाता है। तो आज ही NPS में इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट स्कीम है जो 2004 में शुरू की गई थी। इसके बाद 2009 में यह स्कीम सभी के लिए खोल दी गई थी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या आप प्राइवेट जॉब करते हों। अब NPS में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसे हर भारतीय को फ़ायदा मिले, इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। काफ़ी लोग NPS के बारे में नहीं जानते हैं और जो कुछ जानते हैं उनका मानना है कि इस स्कीम को सिर्फ इनकम टैक्स सेविंग के लिए बनाया गया है। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि NPS में टैक्स सेविंग भी होता है और NPS में इन्वेस्टमेंट मनी पर सबसे बढ़िया रिटर्न दिया जा रहा है। आज इंडिया में इसके बराबर रिटर्न्स और सेफ्टी कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट स्कीम है तो नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है। जब नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है तो NPS में हर एक भारतीय को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपना भविष्य सिक्योर कर लेना चाहिए। अब NPS में आप जो भी पैसा लगाते हैं उसे दो प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, टायर 1 प्लान और टायर 2 प्लान। और सारा पैसा इक्विटी, कॉरपोरेटेड बॉन्ड्स, उसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको रिटर्न्स बड़े अच्छे मिलते हैं और इनकम टैक्स में भी आपको छूट मिलती है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपये ATC-CD सेक्शन के अंदर मिलती है, यानी सेविंग टाइम पर भी छूट और अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया उसे निकलते टाइम, रिटर्न्स लेते टाइम भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसे आप किसी भी बैंक या अपने मोबाइल में ऑनलाइन खोल सकते हैं। इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा या www.enps.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। एक बार आपने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपके टर्म्स पूरे हो जाएंगे आपको 60% अमाउंट एक साथ मिलेगा और 40% अमाउंट जो एन्युटी के रूप में रहेगा और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिस इंटरेस्ट पर आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। इसे आप एक तरीके की पेंशन मान सकते हैं और यह पेंशन आपको टिल डेथ तक मिलता रहेगा। अगर इसी के बीच आपको कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं और अपने जो ओनर कंट्रीब्यूशन है, जो आपने स्वयं कंट्रीब्यूट किया है, उसका 25% हिस्सा आप एक साथ निकाल सकते हैं। आप टायर 2 में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे आप कभी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टायर 2 में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टायर 1 का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, परंतु इसमें जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे आप एक तरीका म्यूचुअल फंड भी समझ सकते हैं। टायर 2 अकाउंट के लिए आपको टायर 1 अकाउंट का होना अनिवार्य है और जब तक आप इन्वेस्ट करें उसका एक्टिव रहना भी
ज़रूरी है। इससे आपको अच्छे पैसे के साथ साथ आपका भविष्य भी सिक्योर हो जाता है। यहाँ NPS कैलकुलेटर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वहाँ आप अपने निवेश का कैलकुलेशन आसानी से करके जान सकते हैं कितना आपको इन्वेस्ट करने पर आपको रिटर्न दिया जा रहा है। लेकिन यह मेरी गारंटी है कि यह जो रिटर्न्स होंगे वह आज तक के सबसे बेहतरीन रिटर्न्स होंगे। मैं यहाँ पर कोई एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं NPS की यहाँ पर तरफदारी कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको NPS के बारे में अवेयर कर रहा हूँ ताकि आप NPS में इन्वेस्ट करना शुरू करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गलत इन्वेस्टमेंट होने से बचें। तो जय हिंद, जय भारत।